वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग 2012 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, रीट का, ईवीएस का। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। मेन एम ऑफ एवोल्यूशन इज। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन दिया है टू मेंटेन डिसिप्लिन, अनुशासन बनाए रखना, मेंटेन रखना डिसिप्लिन। सेकंड ऑप्शन है टू कंडक्ट एग्जामिनेशन ओनली, केवल परीक्षा करवाना। या फिर तीसरा ऑप्शन है टू सेट क्वेश्चन पेपर ओनली, केवल क्वेश्चन पेपर को बनवाना। या फिर डी ऑप्शन है टू नो लर्नर्स परफॉर्मेंस एंड ब्रिंग इम्प्रूवमेंट, यानी कि ये जानना कि बच्चों ने कितना कुछ सीखा है और कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। यही सब जानने के लिए ही एवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन किया जाता है और यही मेन उद्देश्य होता है मूल्यांकन का। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टू नो लर्नर्स परफॉर्मेंस एंड ब्रिंग इम्प्रूवमेंट, यानी कि क्या बच्चे की परफॉर्मेंस जानना कि किस तरह का बच्चा परफॉर्म कर रहा है, कितना उसने सीखा है, कहाँ तक की क्या क्या हुआ है, किस लेवल तक बच्चे के ज्ञान को बढ़ाया गया है। यही सब जानने के लिए कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, इन्हीं सब को जानने के लिए मूल्यांकन किया जाता है और यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पे ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज को करिकुलम एक्टिविटी इन साइंस टीचिंग। निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है। पहला ऑप्शन दिया है साइंस क्लब, दूसरा ऑप्शन दिया है ऑडियो विजुअल एड्स, तीसरा ऑप्शन दिया है टेक्स्ट बुक और चौथा ऑप्शन दिया है ब्लैक बोर्ड। यहाँ पे बात करी जा रही है साइंस की, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साइंस क्लब, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। द प्रोसेस टू सेपरेट impurities फ्रॉम वाटर, बटर फ्रॉम कर्ड, स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम व्हीट एक्सेट्रा इज कॉल्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेपरेट की जा रही हैं चीज़ें, जैसे कि इम्प्योरिटीज सेपरेट की जा रही है पानी से। ठीक है, पानी में से जो अशुद्धि होती है उसको हटाया जा रहा है। दही से मक्खन को सेपरेट किया जा रहा है। गेहूं से छोटे छोटे जो उसमें स्टोन्स हैं, कंकड़ हैं, उसको अलग करा जा रहा है। तो इस प्रोसेस को या इस क्रिया को क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है मिक्सचर, यहाँ पे कुछ मिक्स नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मिक्सचर नहीं होगा। बी ऑप्शन क्या है, सेपरेशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सेपरेशन ही। सेपरेट मतलब क्या हो रहा है, अलग कर रहे हैं। तो ये कौन सी प्रोसेस होगी, ये सेपरेशन होगा। सेपरेशन मतलब क्या होता है, अलग करना। तो यहाँ पे पृथक्करण हो रहा है, यानी कि सेपरेशन हो रहा है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। कौन सा यहाँ पे कथन सही दिया है, स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया है ऑडियो विजुअल एड्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि जो दृश्य सामग्री होती है वो हेल्पफुल होती है, यूजफुल रहती है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो कि बिल्कुल सही है। पढ़ाने में हम लोग ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि प्रोजेक्टर है या कोई भी ऑडियो विजुअल एड्स हमेशा ही यूजफुल रहा है। तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट दिया है। दूसरा देखिए क्या स्टेटमेंट दिया है कि चार्ट एंड ग्राफ्स आर ऑडियो विजुअल एड्स। देखिए चार्ट और ग्राफ जो होते हैं वो ऑडियो विजुअल्स नहीं होते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं, जिसे आप देख भी सके और सुन भी सके। चार्ट को केवल आप देख पाते हैं लेकिन उससे आवाज़ नहीं आती है, तो आप सुन नहीं पाएंगे। तो ये कैसा है, ये ऑडियो विजुअल एड्स नहीं हुआ। ऑडियो विजुअल एड्स वो होते हैं जो आप देख सकें जिन्हें और सुन सकें, जैसे कि टीवी है, कंप्यूटर है, ये ऑडियो विजुअल एड्स में आएगा, प्रोजेक्टर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चार्ट और ग्राफ्स केवल आप उसे देख पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। सी स्टेटमेंट है चार्ट्स आर यूजफुल ओनली इन सोशल स्टडीज। देखिए सोशल स्टडीज केवल सब्जेक्ट में चार्ट्स का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि चार्ट्स आप आर्ट में, इवन आप इंग्लिश अगर पढ़ा रहे हैं, आप मैथ के, आप किसी में भी, हर सब्जेक्ट में आप चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो केवल आप यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली इन सोशल स्टडीज, बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत दिया है कथन। डी दिया हुआ है ऑडियो विजुअल एड्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एफिशिएंसी इन टीचिंग, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑडियो विजुअल एड्स इंपॉर्टेंट नहीं है टीचिंग में, तो ये तो गलत दिया है। ऑडियो विजुअल एड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। देयर इज एन इनिशियल टेस्ट बिफोर एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेस्ट, द इनिशियल टेस्ट इज कॉल्ड। परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। इस प्रारंभिक जांच को क्या कहते हैं। तो इस प्रारंभिक जांच को पायलट स्टडी कहते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन तीसरा दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स या कंट्री इज एडजेसेंट टू जैसलमेर, बीकानेर एंड श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। यानी कि कह रहे हैं कि कौन सा राज्य या देश राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर तथा श्री गंगानगर जिलों से लगा हुआ है। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन दिया है हरियाणा, या फिर चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखें तो राज्य और देश कुछ भी, तो यहाँ पे देश लगा हुआ है जो कि पाकिस्तान देश है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, सोलर सिस्टम चैप्टर से ये आया हुआ है। द नेम ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज, यानी कि कह रहे हैं कि फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम क्या था। नाम था आर्यभट्ट, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, यूपी टेट में भी आया हुआ है और रीट में भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 128 में पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो 5 जून को। इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, एक्वेटिक एनिमल्स रेस्पायर बाय, यानी कि जलीय जंतु कैसे सांस लेते हैं, श्वसन कैसे करते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं। हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाए कि मछली कह दी जाए कि मछली किस तरह से श्वसन करती है। तो ध्यान रखिएगा, एक्वेटिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं। पहला ऑप्शन है लंग्स अपने फेफड़ों द्वारा, बी ऑप्शन दिया है बुक लंग्स के द्वारा, या सी ऑप्शन दिया है एयर ब्लेडर, या फिर डी ऑप्शन है गिल्स यानी कि गल फ्लो द्वारा। तो एक्वेटिक एनिमल्स अपने गल्फ रेस्पायर करते हैं, श्वसन करते हैं, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों का सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए। यहाँ पे 4 कथन दिए हैं। पहला देखिए क्या कथन है। पहला कथन दिया है, सबसे ऊपर जो केसरिया रंग होता है झंडे में वो त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है। तो केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का ही प्रतीक होता है, यानी कि यहाँ पे कथन पहला सही दिया है। दूसरा देखिए क्या दिया है, बीच में जो सफेद रंग होता है वो शांति का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का ही प्रतीक होता है, यानी कि यहाँ पे कथन दूसरा भी सही है। कथन तीसरा देखिए क्या है, मध्य में जो चक्र होता है वो शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। देखिए जो चक्र होता है झंडे में वो शांति एवं खुशहाली का प्रतीक नहीं होता है, बल्कि वो प्रगति का प्रतीक है। तो यहाँ पे तीसरा यहाँ पे गलत दिया हुआ है। चौथा देखिए क्या है, चौथा है नीचे जो हरा रंग होता है झंडे में वो शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है, ये भी सही है। यानी कि यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, तीसरा यहाँ पे गलत है। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे पहला है पहले से चौथा सत्य, तो ये गलत है। तीसरा यहाँ पे असत्य है। बी देखिए क्या है, पहला दूसरा तीसरा सत्य है और चौथा गलत है, बल्कि तीसरा यहाँ पे क्या था, तीसरा गलत था और चौथा सत्य, यानी कि बी ऑप्शन बी नहीं सही है। सी देखिए क्या है, पहला दूसरा चौथा सत्य है, ये बिल्कुल सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी कथन सही है और चौथा भी सत्य है, लेकिन तीसरा गलत है। तो यही यहाँ पे आंसर है, यानी कि तीसरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स फाउंड इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट आर कॉल्ड, यानी कि जो वातावरण के अनुरूप पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं। पहला ऑप्शन है अनुकूलन एडेप्टेशन, दूसरा ऑप्शन है पैरासिटिज्म, तीसरा ऑप्शन है मॉडिफिकेशन यानी कि रूपांतरण, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो देखिए इसे अनुकूलन कहते हैं, यानी कि अडेप्टेशन कहते हैं। अडेप्टेशन मतलब यही होता है कि वातावरण के अनुसार जब जीव या फिर प्लांट्स अपने को ढालते हैं, उसमें सरवाइव करना सीख जाते हैं, इसी को अडेप्टेशन कहते हैं। यानी कि वातावरण के अनुसार अपने को जीवित रखना, सरवाइव करना, वही अडेप्टेशन कहलाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अडेप्टेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, बर्ड सेंचुरी ऑफ अवर स्टेट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, यानी कि बर्ड सेंचुरी हमारे स्टेट की कहाँ पे सिचुएटेड है, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जिले में। पहला ऑप्शन है सवाई माधोपुर, दूसरा ऑप्शन है अलवर, तीसरा ऑप्शन दिया है भरतपुर और चौथा ऑप्शन है उदयपुर। तो देखिए ये है भरतपुर, आंसर हो जाएगा भरतपुर।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू एयर। यानी कि वायु से रिलेटेड यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं कथन, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। पहला ऑप्शन है एयरक्राफ्ट कैन फ्लाई, वायुमान उड़ते हैं, बिल्कुल उड़ते हैं। बी देखिए क्या है, एयर हैज वेट, क्या हवा का भार होता है। सी ऑप्शन है एयर ऑक्युपाइज स्पेस, क्या हवा जगह घेरती है। आपने देखा होगा अगर बैलून में हवा भरें तो क्या वो जगह घेरेगी, बिल्कुल भार भी होता है और वो जगह भी घेरती है और वायुमान उड़ते भी हैं। ये तीनों ही सही दिए हैं। लेकिन जो डी ऑप्शन दिया है कि एयर हैज कलर, एयर में कोई कलर नहीं होता है। क्या आपने कभी हवा में कलर देखा है? कलर रंगहीन होता है। वायु जो होती है वो रंगहीन होती है, रंग बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यही कथन सही नहीं है कि एयर हैज कलर, एयर में बल्कि कोई भी कलर नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग ऑफ अ वॉच इज। देखिए जो घड़ी की स्प्रिंग में जो ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है? क्या वो मैकेनिकल एनर्जी है, या हीट एनर्जी है, या लाइट एनर्जी है, या इलेक्ट्रिक एनर्जी है? तो ये बिजली से नहीं होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं है, ना ही लाइट से है ये, ना ही हीट है ये, बल्कि मैकेनिकल एनर्जी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन वन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, जर्मीसाइड्स यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर आर। जो जर्मीसाइड्स डालते हैं ड्रिंकिंग वाटर में, यानी कि पीने के पानी में जो जर मारने के लिए जो जर्मीसाइड्स डालते हैं वो क्या होता है? पहला ऑप्शन है पोटेशियम परमैंगनेट एंड क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड एंड क्लोरीन, सी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन, या डी ऑप्शन है पोटेशियम सल्फाइड एंड क्लोरीन। देखिए यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन वन, पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं, जो कि लाल दवाई जिसे कहते हैं, लाल दवा के नाम से भी जानी जाती है पोटेशियम परमैंगनेट। यही डालते हैं जर्म्स को मारने के लिए, जर्मिसाइड्स के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट एंड क्लोरीन डालते हैं पीने के पानी में, ड्रिंकिंग वाटर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन वन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, ऑब्जर्व द फॉलोइंग केयरफुली। ये जो सिंबल है, ये जो साइन बना हुआ है ट्रैफिक साइन, इसका क्या मतलब है, किस तरफ इंडिकेट करता है? पहला ऑप्शन देखिए क्या है, मेजर रोड, या फिर दूसरा ऑप्शन है नैरो ब्रिज। कल आपने देखा होगा जो मैंने कल आपको पेपर सॉल्व कराया उसमें कुछ इस तरह का सिंबल था, तो ये सिंबल होता है नैरो ब्रिज का। तो यहाँ पे नैरो ब्रिज आंसर नहीं होगा। सी देखिए क्या है, रेलवे क्रॉसिंग, और डी ऑप्शन है डैमेज्ड रोड, यानी कि खराब सड़कें। तो ये जो साइन होता है ट्रैफिक साइन, इसका मतलब होता है डैमेज रोड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डैमेज रोड। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है 137, स्मॉल पॉक्स एंड रेबीज डिसीज आर कॉज्ड बाय। ये जो स्मॉल पॉक्स यानी जिसे छोटी माता कहते हैं, और रेबीज, रेबीज क्या होता है? जब कुत्ता काट लेता है तो उससे काटने से जो डिसीज हो जाती है उसी को रेबीज कहते हैं। तो स्मॉल पॉक्स एंड रेबीज जो डिसीज होती है वो किसकी वजह से होती है? क्या वो वायरस होता है, या बैक्टीरिया है, या प्रोटोजोआ है, या नेमाटोड्स है? तो देखिए ये वायरस होता है, अलग अलग वायरस होते हैं, वायरस के भी कई प्रकार होते हैं। रेबीज जो डिसीज होती है वो अलग वायरस से होती है, स्मॉल पॉक्स एक अलग वायरस से होती है, लेकिन ये दोनों ही डिसीजेस वायरस से होती है। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, वायरस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, वी टेक फूड एंड डाइजेशन टेक्स प्लेस, द यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब। हम खाना खाते हैं उसके बाद डाइजेशन होता है, तो जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं? पहला ऑप्शन है स्टमक। देखिए हम जब खाना खाते हैं वो स्टमक में जाता है, और सबसे ज़्यादा देर जो भोजन होता है वो स्टमक में ही रहता है। प्रोटीन का डाइजेशन भी स्टमक में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कंप्लीट नहीं होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर होता है, और जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होते हैं। यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट डाइजेशन होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। एब्जॉर्ब भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जल का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो लीवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, लीवर बाइल जूस रिलीज करती है, ठीक है, जो स्टोर होता है गॉल ब्लेडर में। इन सबको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139,
प्लांट सिंथेसिस फूड बाय फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। तो इस प्रोसेस में जो ये जो प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण में, उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। देखिए, आपको अगर नहीं आते तो रिएक्शन ध्यान रखिएगा तो कभी गलत नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O यानी कि वाटर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, साथ ही साथ जो क्लोरोफिल होता है उसकी प्रेजेंस में सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण होता है और भोजन के तौर पर ग्लूकोज बनता है C6H12O6, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है 6O2। तो ये रिएक्शन होती है, ठीक है। ये C6H12O6 क्या है, ये ग्लूकोज है, तो भोजन के रूप में ग्लूकोज बनाते हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, इसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल, इन सब की मदद से ही जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन पहले में दिया है ऑक्सीजन वाटर सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो ये नहीं होगा। ऑक्सीजन गैस तो वो रिलीज करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 1 नहीं होगा। ऑप्शन 2 देखिए क्या है, ऑक्सीजन शुगर सनलाइट एंड वाटर, ये भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी देखिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट क्लोरोफिल, बिल्कुल सही है। इन चारों की मदद से ही जो पौधे होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं, जिस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी देखिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड शुगर। देखिए भोजन यानी कि जो ग्लूकोज है वो शुगर ही तो है, तो भोजन के रूप में वो ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे डी नहीं होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, देखिए यहाँ पे सेल्सियस में दिया है, यूनिट देखिएगा, यूनिट यहाँ पे सेल्सियस दी है। तो नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का सेल्सियस में 37 होता है। 98.6 जो है वो फ़ारेनहाइट में होता है और 310 केल्विन में होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, नॉर्मल टेम्परेचर। तो यूनिट ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपने 98.6 देखा, आपने पढ़ा भी था, तो ये फ़ारेनहाइट में होता है। 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। मिनरल्स फाउंड इन उदयपुर एंड भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट्स आर, कौन से खनिज उदयपुर और भिलवाड़ा जिले में पाए जाते हैं, मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया था जिंक लेड सिल्वर एंड कॉपर, ये चारों ही पाए जाते हैं। जिंक भी यानी कि जस्ता, सीसा, चांदी एंड तांबा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज पेट्रोलियम पम्प्ड अप, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है। पहला ऑप्शन है बारान, दूसरा ऑप्शन दिया है भरतपुर, तीसरा ऑप्शन है जोधपुर और चौथा ऑप्शन है बाड़मेर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4, बाड़मेर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। मून इक्लिप्स अकर्स वन, चंद्र ग्रहण कब होता है। देखिए जैसे कि ये है सूरज, ये क्या है, ये है सन, और सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है पृथ्वी। ये क्या है, ये है पृथ्वी यानी कि अर्थ, और अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है मून, ठीक है। अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है मून। ये जब मून चक्कर लगाते लगाते इधर आ जाता है एक ही लाइन में, यहाँ पे है मून, अब ये मून चक्कर लगाते लगाते इधर आ गया है। तो जब मून, ये है मून, ये है सन, जब मून और सन के बीच में पृथ्वी होती है तब क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब अर्थ यानी कि जब पृथ्वी मून और सन के बीच में होती है, यानी कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है तब मून इक्लिप्स होता है, यानी कि चंद्र ग्रहण होता है। और जब ये मून चक्कर लगाएगा और पृथ्वी यानी कि अर्थ और सन के बीच में आ जाए, जब ये मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तब वहां पे सूर्य ग्रहण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन दिया है अर्थ इज बिटवीन सन और मून, जब अर्थ बीच में हो सन और मून के तभी होता है चंद्र ग्रहण। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 देखिए क्या दिया था, मून इज बिटवीन अर्थ एंड सन, यानी कि अब जो ये मून है ये अर्थ और सन के बीच में आ गया है। तो ये जब ऑप्शन देखिए ऑप्शन बी, तो ये ऑप्शन यानी कि जब मून बीच में हो अर्थ और सन के तब वहां पे चंद्र ग्रहण नहीं बल्कि सूर्य ग्रहण होगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा चंद्र ग्रहण क्या कब होता है और सूर्य ग्रहण कब होता है।
अगला क्वेश्चन है 144 राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पशु पूछ रहे हैं, पहला है ऑप्शन मोर, दूसरा ऑप्शन है शेर, तीसरा ऑप्शन है बाघ यानी कि टाइगर, और डी ऑप्शन है चिंकारा। ध्यान रखिएगा ये जो चिंकारा है ये राज्य पशु है राजस्थान का, कल हम लोग ये पढ़ चुके हैं। और राज्य वृक्ष है खेजड़नी, ये भी हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था। ठीक है, बाघ यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्योंकि राष्ट्रीय पशु बाघ, यहाँ पे पक्षी पूछते तो मोर होता। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय पशु पूछ रहे थे तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टाइगर। अगला क्वेश्चन है 145 सन सिटी इज द नेम ऑफ, यानी कि सूर्य नगरी किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है जयपुर को, दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर को, तीसरा ऑप्शन दिया है बाड़मेर को, या फिर जोधपुर को। तो ध्यान रखिएगा सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है 146 निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे कथन सही दिया है। पहला दिया है एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि जो न्यूक्लियर फैमिली होती है वहां पे दहेज प्रथा एक सामान्य बात होती है, तो ये तो सही नहीं है। बी देखिए क्या है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत हुआ। सी देखिए क्या है, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। बिल्कुल, दहेज भी सामाजिक बुराई है और बाल श्रम भी सामाजिक बुराई है, यही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डी भी देख लेते हैं, डी ऑप्शन है दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शहरों और नगरों के अलग अलग हो, तो ये भी गलत दिया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 147 मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण है। पहला ऑप्शन है लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से, यही करेक्ट है आंसर कि जब व्यक्ति लंबे समय तक की तंबाकू का सेवन करता है तो उसका जो शरीर होता है वो केवल हड्डियों का ढांचा रह जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है 148 विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज नॉट यूज फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, यानी कि यहाँ पे चार ऑप्शन में से कौन सा एक मटेरियल है जो घर बनने में नहीं यूज होता है। आप सभी ने घर बनते हुए कभी ना कभी देखा होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है सीमेंट, सीमेंट तो यूज होती है। आयरन, लोहे, लोहे की सरियों से ही तो छतें बनती हैं, इसकी हेल्प से स्ट्रक्चर खड़ा होता है, तो आयरन भी। ठीक है, स्टोन्स, पत्थर भी। लेकिन स्कूटर का काम घर बनने में नहीं होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कूटर, ऑप्शन डी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ऊन प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन है भेड़, ऊंट एवं याक के बालों से, दूसरा ऑप्शन है भेड़, शेर एवं ऊंट के बालों से। देखिए शेर आ गया है तो यहाँ पे एलिमिनेट कर दीजिए। ऊंट, हाथी एवं खरगोश के बालों से, तो ये भी नहीं होगा, हाथी से बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का 2012 के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है बंदर, शेर, चूहे के घर क्रमशः। देखिए बंदर जो है वो पेड़ों पर रहता है, शेर गुफा में रहते हैं, चूहे बिल बनाकर रहते हैं। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिया है, ऑप्शन तीसरा दिया है। बंदर पेड़ में रहते हैं, शेर गुफा में रहते हैं और चूहे बिल में रहते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। 2012 का आज हम लोगों ने पेपर सॉल्व किया है, कल की वीडियो में 2011 का पेपर सॉल्व किया था। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।